तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सन्नी को, जिसे मंसूर जॉर्डन लेकर आ जाता है क्योंकि अब उनको ढेर सारे नोट की छपाई करनी थी। यहाँ पर पहुंचने के बाद सन्नी सबसे पहले तो नोट की गहराइयों में जाता है और जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। साथ ही यहाँ पे फिरोज और सन्नी देखते हैं कि मंसूर के पास हाईटेक मशीन है नोट छापने की। यहाँ पे उसके पास सब कुछ है जो कि एक नोट बनाने के लिए चाहिए। तो सब सन्नी को एक ऐसा नोट बनाना था जो कि हमारी धन रक्षक मशीन पकड़ ना पाए। तो फाइनली उन लोगों ने 2000 का नोट तो बना लिया, लेकिन वो नोट मशीन में बार बार डिटेक्ट होना रहा था। लेकिन आखिरकार काफी फेलियर के बाद उन्होंने एक ऐसा नोट बना लिया जो कि हमारी धन रक्षक मशीन भी पकड़ नहीं पाती। तो हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। अब ये नोट मार्केट में उतरने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद मंसूर सन्नी को अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलाता है, जिसमें एक हमारे काका जी होते हैं और दूसरे हमारे बिलाल भाई साहब होते हैं। यहाँ पे मंसूर बिलाल को नोट बताते हुए कहता है कि अब हम अरबपति बन जाएंगे, और दरअसल बिलाल ही वो आदमी है जो मंसूर की नोटों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जिसके बाद नोट छापने शुरू हो जाते हैं और ये लोग कई हजार करोड़ नोट छाप बैठते हैं। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि चिल्लम सर से बात कर रहा होता है। हमारे चिल्लम सर और कोई नहीं, हमारे द फैमिली मैन के रो एजेंट होते हैं जो उसे वालिद की लोकेशन के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ पर है। चिल्लम सर माइकल को बताते हैं कि विलाद बांग्लादेश में है, और ये बात पता चलने के बाद माइकल तो तुरंत ही अपने ऑफिसरों के साथ और उन्हें बताता है कि विलाल बांग्लादेश में है और किसी भी हालत में हमें विलाल को पकड़ना होगा, क्योंकि ये भी एक ओवरसीज मिशन होने वाला था और जो काठमांडू में हुआ वो यहाँ भी ना हो जाए, इसलिए तो गहलोत से परमिशन लेनी थी। जिसके बाद हम सन्नी को देखते हैं जो कि अपने चाचू से बात कर रहा होता है। तो चाचू उससे आगे की प्लानिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे सन्नी चाचू को कुछ भी नहीं बताता और वो मंसूर के बारे में भी उन्हें नहीं बताता। जिसके बाद डॉक्टर सन्नी और चाचू को हॉस्पिटल बुलाती है, जहाँ पे वो उन्हें बताती है कि अगले हफ्ते नानू की सर्जरी होना पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है और अगले हफ्ते ही उनकी सर्जरी भी हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे हुआ सन्नी को पता नहीं था, लेकिन तभी हमारे मंसूर भाई फोन करते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब हमारे मंसूर भाई ने ही किया है और डॉक्टर और पैसों का अरेंजमेंट उसी ने किया है। और जब चाचू उससे फिर से पूछते हैं तो यहाँ पर सन्नी कुछ नहीं बताता। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं और बिलाल को पकड़ने के लिए बांग्लादेश मिशन के लिए उसे गहलोत से परमिशन चाहिए होती है, लेकिन हमारा गहलोत उन्हें साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो माइकल से कहता है उसे जो करना है वो करे, लेकिन वो अनऑफिशियली होगा, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होगा, क्योंकि जो काठमांडू में हुआ वो अब बांग्लादेश के लिए परमिशन नहीं दे सकता। जिसके बाद माइकल हमारे दोबारा से फैमिली मैन के दूसरे कैरेक्टर तिवारी को फोन करते हैं और उससे फेवर की मांग करते हैं। हाँ भाई, ये दोनों शो बिल्कुल कनेक्टेड है और जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जिसके बाद माइकल अपने साथियों के साथ बांग्लादेश पहुंच जाता है, जहाँ पे कि तिवारी के कहने पर यहाँ के कुछ फौजियों ने माइकल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी ऑफिसर रहेगा वो सिर्फ वही काम करेंगे। और उन आर्मी सोल्जरों को बिलाल की लोकेशन मालूम होती है, जो कि जंगलों के रास्तों से जाने वाले थे। बिलाल यहाँ पर एक आदमी से मिलता है, जिसके बाद वो लोग जंगलों के रास्ते से होते हुए निकलने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हमारे बिलाल भैया को थोड़ा सा शक होता है और वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है। थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि मिलिट्री आगे ही हमारा इंतजार कर रही है, और जैसे जैसे गाड़ी पीछे लेके भागते हैं वही हमारे माइकल उनसे बोलते हैं कि हमें बिलाल को पकड़ना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं ये अनऑफिशियली होगा, हम नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे माइकल सब कुछ छोड़ छाड़ के बिलाल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और उनके पीछे हमारे मिलिट्री में के मैन पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद माइकल और शेखर जंगल में उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि बिलाल के लोग मौजूद थे, और यहीं पे इनके बीच मिलिट्री के सोल्जर भी आ चुके होते हैं जो कि माइकल का साथ दे रहे होते हैं, और बिलाल के कुछ लोग भी यहीं पर मौजूद थे जो कि इनके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आगे चल के उनको लगता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे, तो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बिलाल यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे माइकल दादा उसको अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। अब आगे हम सियारा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो मंसूर से बात कर रही होती है। यहाँ पे वो लेडी मंसूर को बताती है बिलाल को पुलिस वालों ने बांग्लादेश में पकड़ लिया और अब उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी, इसलिए वो अब बिलाल की जगह पे दूसरे बंदे को हायर कर ली। और मंसूर के पास एक आदमी है और वो आदमी है सनी। आगे माइकल बिलाल से पूछताछ करता है, लेकिन हमारे बिलाल दादा बोलते हैं फक यू। तभी हमारे माइकल दादा उसके पैर पे गोली चला के बोलते हैं फक यू। और जब माइकल बिलाल को अगली गोली मारने वाला होता है, तभी बिलाल माइकल से कहता है कि उसका फर्ज चेक करें, जिसमें कि कुछ 2000 के जाली नोट भरे होते हैं, और वो इन्हें बताता है कि ये नोट नकली है। और माइकल उन नोट को ऑफिस में लेकर आ जाता है और धन रक्षक मशीन में चेक करता है, जिसमें कि हमारी धन रक्षक मशीन उस नोट को पकड़ने में नाकामयाब होती है। तो माइकल सोचता है कि अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये नोट हमारे इंडिया में आ गया तो इसको पकड़ने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं होगा। इसके बाद हम मंसूर को देखते हैं सन्नी के पास, और वो जब हॉस्पिटल में होता है यहाँ पे मंसूर उसके नानू से भी मिलते हैं और उनकी पेंटिंग की काफी तारीफ करता है, और वो बताता है कि वो सन्नी के साथ बिजनेस करता है। जिसके बाद सन्नी और मंसूर अकेले में कुछ बात करते हैं, जिसमें कि मंसूर सन्नी को बताता है कि पुलिस वालों ने बिलाल को पकड़ लिया है, और कहता है कि क्राइम ब्रांच की तरफ से एक सेल भी बनाई गई है जो कि इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम कर रहा है। अगर उस टीम में हमारा कोई बंदा हो तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, जिससे कि उनके अगले कदम के
बारे में पहले ही पता चल जाएगा। और वो उससे ये भी कहता है कि विदेश में जो हमारे हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं वो भी सेफ नहीं है, उसे जल्द से जल्द इंडिया भी लाना होगा। इसके बाद सारी बातें सन्नी फिरोज को बताता है और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे चाचू आ जाते हैं, जो कि सन्नी से कहते हैं कि उसको उसका बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो कुछ जरूर बुरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सन्नी चाचू से ठीक ढंग से बात नहीं करता और उनके बीच में जोरदार झगड़ा हो जाता है। आगे हम माइकल को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में बिलाल से पूछताछ कर रहा होता है आखिर मंसूर के साथ कौन कौन है, जिसपे कि बिलाल उन्हें बताता है एक आर्टिस्ट नाम का बदला है, जो कि काफी इंटेलिजेंट है और वो मंसूर का एकदम खास आदमी है और उसे आर्टिस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ सन्नी को हम कॉफी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर की मेगा भी होती है। यहाँ पे सन्नी मेगा से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है और सन्नी यहाँ मेगा से दोस्ती करने में कामयाब हो जाता है। बड़ी ही जल्दी लोंडिया पटाता है ये। यहाँ दूसरी तरफ बिलाल माइकल को बताता है उस आर्टिस्ट ने 2000 का नोट बनाया है और मंसूर मुंबई आया है। अब मुंबई वो जब ही आता है जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो जरूर यहाँ पर आर्टिस्ट से मिलने ही आया होगा। अगर आर्टिस्ट पकड़ा गया तो मंसूर भी पकड़ा जाएगा। यहाँ कॉफी शॉप में सन्नी और मेगा आपस में बात कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में सन्नी को मालूम पड़ता है कि मेगा रहने के लिए फ्लैट ढूंढ रही है। और ये सुनने के बाद तो सन्नी तो तुरंत ही उसे फ्लैट भी दिला देता है। फ्लैट देखने के बाद मेगा को ये घर बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो यहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। और वो जब फ्लैट देख रही होती है तभी सन्नी उसके पास आता है और कहता है कि उसकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, क्या तुम अपना मोबाइल दे दोगे मुझे यूज करने के लिए, जिसमें मेगा उसको अपना मोबाइल दे देती है। और वहीं सन्नी जोल माल कर देता है और उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाल देता है जिससे कि उसको सारी खबर उसको मिलती रही। बाहर निकलने पर मेगा सन्नी को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसे बहुत कम दामों में फ्लैट मिल गया, उसको पता नहीं कम पैसों में उसके साथ क्या हो गया। और साथ ही जाते जाते मेगा सन्नी से कहती है क्या वो लोग सैटरडे को मिल सकते हैं, जिसमें सन्नी हाँ बोल देता है। और जब मेगा के पास मैसेज आने शुरू होते हैं तो सन्नी उनको पढ़ता रहता है। और इसी के साथ होता है एपिसोड खत्म। जिसको ये वीडियो पसंद आई हो भाई वो लाइक भी करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।